पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज़, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, आज के प्रोग्राम में नाज़रीन को बताते चलें कि हम बात करना चाहेंगे T20 मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से, जिससे आज पाकिस्तान जो है वो बाहर हो गया। पहले तो कुछ उम्मीदें बंधी, पहले टूटी फिर बंधी, फिर टूटी फिर बंधी। बहरहाल अब फाइनली चूँकि पाकिस्तान को श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करना था, यानी 64 रन से के मार्जिन से हराना था। टॉस भी श्रीलंका ने जीत के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी, तो आसान हो गया पाकिस्तान के लिए। वरना पाकिस्तान को या तो 100 रन में आउट करना पड़ता श्रीलंका को, लेकिन फिर भी हालांकि श्रीलंका पहले ही इस रेस से बाहर हो चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस रेस से बाहर हो गया है। क्या गलतियां की, क्या हम इन गलतियों से कभी सीख पाएंगे, या इसी तरीके से ये चेंजेस, कॉम्बिनेशंस और ये एक्सपीरियंस करना ये जारी रहेगा? इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, अ बिग लॉस एज़ वेल, और एक थोड़ा सा कौम भी उदास हुई। रमज़ान मुबारक के महीने में हमें उम्मीद हो गई थी कि शायद कौम की दुआओं से जो है कुछ चांस बन जाए, पाकिस्तान की टीम जो है शायद क्वालिफाई कर जाए और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। क्या कहेंगे आप? कि सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन, इतने ऑलराउंडर्स के साथ बावजूद हम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सेमीफाइनल नहीं खेल सके। एंड आई थिंक कि इवन अगर आप हमारी ग्रुप स्टेजेस देखें तो उसके अंदर जो टीमें हमारे मुकाबले में थी, जिस तरीके से हमने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेला, आई थिंक हम तो टॉप 8 भी खेलने के काबिल नहीं थे। इंडिया से हमने इतनी बड़ी जो है ना वो शिकस्त जो है ना वो हासिल की। एंड आई थिंक वी नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम मेक शिफ्ट के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई हु इज़ टेकिंग अ डिसीजन। कौन आपका जो है ना ब्रेन है, कौन मास्टरमाइंड है, कौन टीम कॉम्बिनेशन बनाता है। आप ओपनर से जो है ना ओपनर को ओपनर की तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इतना एक्सपीरियंस, इतना आउटस्टैंडिंग आपके पास ऑलराउंडर ओपनर जो ना मौजूद है, जिसको आपने पूरे टूर्नामेंट के अंदर संभाली जो है ना वो आखिरी जो है ना मैच के अंदर किया। 84 रन फ़खर जमान ने स्कोर किया। आपने देखा किस तरीके से जो है ना वो गेम बनाया जाता है। साहबजादा फरहान 100 रन, फ़खर जमान 84 रन, टोटल टीम 212 रन के ऊपर जो है ना बंदा बना सकी। ये जो ना बेसिकली एनालाइजेशन है कि हमें अपना कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना चाहिए। फिर अभी हमारा आगे PSL शुरू हो रहा है, सारे जो ना ओपन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। बाबर आजम भी ओपन करेगा, रिजवान भी ओपन करेगा, आपका साइम अयूब भी ओपन करेंगे, और 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो बेसिकली ओपन करने के लिए आएंगे। सभी ओपन करके आएंगे, परफॉर्म करेंगे, आपकी सबकी रन शीट जो ना सामने आ जाएगी। आप उससे पूरी टीम बनाएंगे। आप मिडिल ऑर्डर की जगह जो है ना सेलेक्ट करें। लेट्स मेक एन एग्जाम्पल कि भाई PSL के अंदर जो टॉप के 3 ओपनर्स होंगे जो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, वो हम जो ना एज अ ओपनर उनको सेलेक्ट करेंगे। जो 1 डाउन के ऊपर रन बनाएंगे उनको 1 डाउन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जो 2 डाउन के ऊपर बनाएंगे उनको 2 डाउन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। स्पेशलाइजेशन के ऊपर हम कभी काम ही नहीं करते, हम कभी मिडिल ऑर्डर के ऊपर काम ही नहीं करते। अब अगर आप हमारी टीम देखें, फ़खर जमान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, बाबर आजम ओपनर, आपका उस्मान खान ओपनर, हम सारे ओपनर जो ना वो खिला रहे हैं। फिर उधर ख्वाजा नाफे ओपनर, ये आप उसके बाद फिर हम आते हैं ऑलराउंडर्स, आपका शादाब ऑलराउंडर, साइम अयूब को छोड़ो सो कॉल ऑलराउंडर, हसन नवाज़ ऑलराउंडर। हम किस तरीके से जो ना वो आके जो ना वो टीम कॉम्बिनेशन बना के जो ना वो मैचेस जीतेंगे? हम अपने आप की, अपनी टीम की, अपने पर्टिकुलर सिलेक्शन को तो जस्टिफाई कर देते हैं। किसी में हम विकेट ले लेते हैं, किसी के अंदर हम रन बना लेते हैं, अगले 2 मैचेस के लिए हमें फिर ज़िंदगी मिल जाती है। बट हम अपनी जॉब कब पूरी करेंगे? मैं अभी थोड़े दिनों पहले जो ना वो आपका इंटरव्यू सुन रहा था हफीज़ का, जो उन्होंने अपने ज़माने में भी फॉलो नहीं किया, बट उनकी बात वहाँ पर बिल्कुल ठीक थी कि भाई आप जिसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उसको उसी के ऊपर जो है ना मतलब सेलेक्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर अ बॉलर, सेलेक्ट हिम एज अ बॉलर, डोंट सेलेक्ट हिम कि उसने क्या रन बनाया। अगर आज शाहीन 40 रन बना देता और बॉलिंग के ऊपर कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा होता, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करते? तो हम साइम अयूब को क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विकेट लिया जा रहा है, और उसकी जगह हम फ़खर जमान जैसे प्लेयर को कुर्बानी दे रहे हैं। एंड वी सीन कि वो क्या कर सकता है, किस तरीके से जो ना खेल सकता है, और वो क्या टीम के अंदर तब्दील लेके आ सकता है। देखिए पूरे टूर्नामेंट में हमने 200 रन नहीं बनाया, आज पहला एलिमेंट था जहाँ पर हमने 200 रन बनाए। एंड आई थिंक दिस इज़ द डिज़ास्टर। अब वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, our coach is responsible, our captain is responsible, our whole team staff is responsible.
हम क्या तब्दीली लेकर आएंगे, कौन आगे इसके आगे रिज़ाइन देगा, और हम क्या फार्मूला बनाएंगे, और कब तक हम इसी तरीके से रोते रहेंगे, और कब तक हम इसी तरीके से अफसोस बनाते रहेंगे। इकलौती हमारे पास पाकिस्तान के अंदर खुशी का मौका क्रिकेट है, और उसके अंदर हम इस तरीके से डिसअपॉइंट होते हैं, और आज नहीं होते, हमेशा से होते हुए आ रहे हैं। इतने बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, और टोटल हमारे पास ICC के 3 इवेंट्स हैं। एक 1990s में वर्ल्ड कप, 50 का वर्ल्ड कप, एक आपका T20 वर्ल्ड कप, एक जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। हमें एक्चुअल में शर्म आनी चाहिए, फिर हमें जो है ना सोचना चाहिए कि हम इतने जो है ना वो पैसे खर्च करते हैं इन लोगों के ऊपर, इतना बड़ा इनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। अभी PSL का कॉन्ट्रैक्ट देखा माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े हम इनके ऊपर जो है ना खर्चे किए जा रहे हैं, और टोटल जो है ना आके ये बोलते हैं कि जी हमें मौके नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते। हमारे लड़के जाके डोमेस्टिक नहीं खेलते। आप क्यों लोगों को फोर्स नहीं करते कि आप जाएं और जाके डोमेस्टिक खेलें? क्या ऐसी वजूहत हैं भाई? अगर कोई डोमेस्टिक अपने आप को हकीर समझता है कि मेरा डोमेस्टिक खेलना मेरे पर्सनालिटी के काबिल नहीं है, तो आप उसको बाहर निकाल दें। अगर आपको याद होगा, इंग्लैंड ने केविन पीटरसन के साथ भी यही किया था। बिल्कुल, ही वॉज ऑन हिज पीक, ही वॉज नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक, उन्होंने कहा गेट आउट, वी डोंट वांट योर सर्विसेज। हम भी ये कर सकते हैं। अगर आज हमें ऐसा लगता है कि हमें बाबर आजम का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो यही बात हम इंजमाम के टाइम पर करते थे, यही टाइम हम मोहम्मद यूसुफ के टाइम पे करते थे, यही टाइम हम जो है ना यूनुस खान के टाइम पर करते थे, यही टाइम हम सईद अनवर के टाइम के ऊपर करते थे। यही साहबजादा फरहान था जिसको कोई कंसिडर नहीं करा। आज वर्ल्ड कप के अंदर 2 उसकी सेंचुरी हैं। टैलेंट हमारे पास बहुत है, हमें मौके चाहिए। उन लोगों को बाहर निकालें, जो उन कारतूसों को बाहर निकालें जो ऑलरेडी जल चुके हैं। सर वजह क्या समझते हैं? देखिए सर, लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो आप बहुत होपफुल थे और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि पाकिस्तान इस दफ़ा सेमीफाइनल भी जाएगा और शायद फाइनल भी खेले, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसी पोजीशन चेंज हुई कि हम सुपर 8 में ही सेमीफाइनल की दौड़ से ही निकल गए। देखिए अगेन आपका टीम कॉम्बिनेशन जो ना हम सही तरीके से नहीं बना पा रहे। आप उस्मान तारिक को देखें, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, नो डाउट। कितने डोमेस्टिक खेले यार? आप टीम में खिलाने से पहले डोमेस्टिक तो खिलाओ। आप अबरार को कम से कम T20 के जो है ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर तो खिलाएं। आप बाबर आजम को डोमेस्टिक के अंदर भेजें, तो आप रिजवान को T20 के डोमेस्टिक में भेजें, तो और फिर उनको उन्हीं जगहों के ऊपर सेलेक्ट करें जिस जगहों के ऊपर आपको ज़रूरत है। देखिए मैं इसलिए होपफुल था क्योंकि जो आपका एलिमेंट था पाकिस्तान टीम का वो बहुत अच्छा था। हमें अच्छे स्पिनर्स चाहिए थे, हमें अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए थे, हमें अच्छे बैट्समैन चाहिए थे। बट अगर सिर्फ नाम के ही हम अच्छे रह गए, मतलब हम टाइम के ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर सके, हम शायद जो है ना मतलब छोटी छोटी टीमों से जीत कर अपने आप को जो है ना बड़ा साबित करने शुरू हो गए। हम सिर्फ और सिर्फ आके जो है ना वो अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इतने सालों से हम शादाब को देख रहे हैं, सालों से हम हसन नवाज़ को देख रहे हैं, इतने ज़माने से हम शाहीन अफरीदी को देख रहे हैं, इतने ज़माने से हम सब लोगों को देख रहे हैं। भाई आप नए लड़कों को आने दें, लड़कों को मौका देने दें। कब तक? अब आप देखें हम 3 वर्ल्ड कप इन्हीं टीमों के साथ हारे। यही बाबर आजम थे, यही जो है ना वो आपका शाहीन थे, यही जो है ना मतलब सिर्फ कप्तान का नाम शायद चेंज हो जाता है। अब हमारे कप्तान को देखें, सलमान अली आगा को पूरे टूर्नामेंट के अंदर 100 रन उन्होंने बना ही नहीं है, और आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आपने बैठाया हुआ है तो बाहर से किसी को बुला लेते हैं भाई जो उसको बेसिकली अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। एंड आई थिंक दिस इज इनफ। अब हमें ऑपरेशन करना चाहिए, और ऑपरेशन भी हमें ठीक करना चाहिए। बाबर आजम को समझते हैं वापस आ सकेंगे टीम में या फिर आ जाएंगे? आप कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी के लिए नो नहीं होती। देखिए हमारी जो आवाम है ना, सबसे पहले तो उसको समझना चाहिए कि भाई हमें नामों से बाहर निकलना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पर जाना काम करना चाहिए। क्या परफॉर्मेंस है और अगर उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनको कहाँ पर जाके जो है ना वो खिलाएं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक बाबर आजम की सिलेक्शन ठीक थी, क्योंकि उनको जो रोल दिया गया था वो रोल वो परफॉर्म करने के लिए मौजूद थे। बट उन्होंने उस रोल के ऊपर भी परफॉर्म नहीं किया जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ थी। हाँ वो तेज़ नहीं खेल सकते, वो छक्के जो है ना नहीं मार सकते, वो गैप में जो है ना खेल सकते, वो रोल भी उन्होंने नहीं निभाया। हमने लास्ट इंग्लैंड के मैच के अंदर देखा 24 बॉलों पे 25 रन जो है ना वो बना के आउट हो गए। इतनी बॉलें डाइजेस्ट करने के बावजूद आप जो है ना उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। किसने उसको किंग का जो है ना अवार्ड दिया? आई थिंक वी शुड टेक ऑल दिस थिंग बैक फ्रॉम हिम, ही इज़ डन। अब आप उनको वो क्रिकेट खिलाएं जो खेलने के काबिल है, भेजें उनको फर्स्ट क्लास के अंदर, भेजें उनको दोबारा से उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, लगाएं उनको उसी तरह की जो ना फेटियाँ जो बेसिकली लगा के वो यहाँ तक पहुँचे थे, लेकर आएँ वो अपनी फॉर्म। जब फॉर्म आए ज़रूर लेकर आएँ, सबको मौका मिलना चाहिए। बट कंटिन्यू सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बाबर आजम हूँ या मैं शादाब हूँ या मैं शाहीन हूँ और मेरी टीम के अंदर जो ना अपनी जगह मजबूत है, चाहे मैं परफॉर्म करूँ या ना परफॉर्म करूँ, दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। ये कोई प्राइवेट टीम नहीं है, कोई प्राइवेट लीग नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की टीम नहीं है, ये हमारी टीम है। हमारी टीम के अंदर जो टीम की सिलेक्शन होनी चाहिए वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। जो परफॉर्म करे वो रहे, जो परफॉर्म ना करे उसको प्लीज़ बाहर निकाल दें।
ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि अब टीम में ऑपरेशन होगा, या मोहसिन नकवी साहब अभी भी सोचेंगे कि चलो एक और चांस दे दें, कुछ सीनियर जूनियर की कॉम्बिनेशन में ला के चलाते रहें ताकि टीम चलती रहे। कभी हम बिल्कुल यंग टीम पे आ पाएंगे कि ठीक है एक दफ़ा दिल बड़ा करके सर्जरी कर ही डालें, उसके बाद इन नए लड़कों को कहें कि ठीक, नए भी सर नहीं हैं, सब पुराने हैं लेकिन बहुत पुरानों से नए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सर्जरी जो ना करना बहुत ज़रूरी है, बट सर्जरी के तरीके का ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि पीएसएल के अंदर आपको बेसिकली एक फॉर्मेट बनाना चाहिए। जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप लड़कों को ये पता होना चाहिए, कोई मिडिल ऑर्डर में जाके खेलता ही नहीं है। आप बाबर आजम को बोलो ना जाके चौथे नंबर से अपनी सिलेक्शन करके दिखाए, सब ऊपर जाके खेल लेते हैं। पिंडी के अंदर रन बनाएंगे, मुल्तान के अंदर जाके रन बनाएंगे और फिर आके कहेंगे कि जी ठीक है अब हमारी सिलेक्शन, मेरी 2 सेंचुरियाँ थी, मेरी 2 50 थी, 2 मेरे 70 से। इसको आप एलिमेंट बना के जो ना अपने सामने जो ना वो रख देते हैं। आप उनको बोलें कि भाई अगर आपने डोमेस्टिक के अंदर खेलना है तो आप टॉप 3 आपके ओपनर्स जो ना सेलेक्ट होंगे। हम सारे ही ओपनर्स को सेलेक्ट करके लेकर आ जाते। और अनफॉर्चुनेटली तो अगर हमने पिछले साल पूरा बाबर आजम का देखा तो उसके कोई रन नहीं थे, बिग बैश में रन नहीं थे, डोमेस्टिक में रन, डोमेस्टिक तो उन्होंने खेलने से ही मना कर दिया, पीएसएल के अंदर रन नहीं थे उनका। आपका अभी हमने पूरा वर्ल्ड कप देखा, उसके अंदर रन नहीं थे, वर्ल्ड कप से पहले भी रन नहीं थे। आई थिंक it's been too many chances to him, and we should give him a chance to go back and play your domestic cricket and then see कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस करते हैं। if he perform well, please bring him back, but not on a opening slot। अब आप देखें, फ़खर ने कुर्बानी दी, साइम ने कुर्बानी दी, साहबजादा फरहान ने कुर्बानी दी, आप सभी इनके लिए जो ना कुर्बानियाँ देते हुए आ रहे हैं। अब ये बाबर आजम की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। ठीक ठीक, चलिए सर मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा खुसूसी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस रेस से बाहर हो गया। और अब देखना ही होगा कि इंडिया के साथ क्या होता है। कल एक अहम मैच है इंडिया का, लग ही रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया दोनों ही इस रेस से बाहर हो जाए। हालांकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। अच्छा सर, अब कुछ दूसरी टीमों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि इंडिया का आपको क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो बेसिकली जो है ना, आई पर्सनली थिंक 60-40% चांसेस हैं। इंडिया जो है ना पूरी अपनी प्रिपरेशन के साथ जो है ना वो खेलने के लिए आया हुआ है। अगर आप देखें तो वो 2 साल का काम करते हैं, वो टूर्नामेंट से पहले ऑपरेशन नहीं करते। ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, दे नो कि आइंदा आने 2 साल तक कौन सी टीम खेलेगी। 20 का 25 का जो है ना पूल बनाते हैं, उन्हीं को कंटिन्यू जो है ना वो संभाल करते रहते हैं, उन्हीं को मूव करते रहते हैं और उन्हीं को जो है ना वो बेसिकली मेजर जो है ना टूर्नामेंट्स भी जो है ना खिलाते हैं। आप अगर इस से पहले आप देखें तो उन्होंने एशिया कप खेला, यही टीम खेल रही थी। एंड आई थिंक दे ओवरऑल द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान टीम एंड इंडियन टीम इज़ बेसिकली देयर माइंडसेट। और सारी टीमों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो माइंडसेट का फ़र्क है। पाकिस्तान के पास कुछ चंद ऐसे प्लेयर हैं जैसे फ़खर जमान है, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर साहबजादा फरहान है, इनका माइंडसेट डिफरेंट था। दे आर प्लेइंग विद एन एग्रेसिव क्रिकेट, दे नो T20 कैसा खेला जाता है। अब इंडिया के अंदर देखें, तिलकावर्त ने हो गया, आपका ईशान किशन हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, सुमन दुबे हो गए, दे अभिषेक शर्मा भी हो गए। इनफैक्ट लोगों ने बड़ा इनको क्रिटिसाइज किया सर, स्लॉगर हैं, बट आप माइंडसेट देखें ना उनका। आप संजू सैमसन को देखें, आप इनफैक्ट लास्ट मैच के अंदर उसने 24 रन बनाए 12 बॉलों के ऊपर। जगह उसकी फिट नहीं हो रही, उसको जगह नहीं मिल रही, बट ही इज़ प्लेइंग हिज नेचुरल क्रिकेट। भाई एग्रेसिव खेलना है, 200 रन बनाना है, 180-190 रन के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते। यही उनका जो ना माइंड फ्रेम है, यही उनके बॉलर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पूरा जो ना घुमाते हैं अच्छे तरीके से जो ना उनको यूज़ करते हैं। कोचिंग स्टाफ बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग है, उनका हेड कोच को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही है, सारे ब्रॉडकास्टर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, गौतम गंभीर को, सारे ब्रॉडकास्टर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट आप देखें मेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहा होता है, किस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बनाता है। हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। आज ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, माइंडसेट उनका ठीक था। हमारे यहाँ माइंडसेट के ऊपर ही काम नहीं होता, हमारे यहाँ माइंडसेट के ऊपर डेवलपमेंट ही नहीं होती। हमारे कोचेस चेंज कर दिए जाएंगे, शायद हमारा कप्तान चेंज हो जाए, शायद हमारी सारी चीज़ें हो जाएं, बट कौन इनके दिमाग के ऊपर काम करता है, कौन उनको ये प्रैक्टिस कराता है कि भाई वो ज़माने गए 160 पे 170 पे आप मैचेस नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते। आपने लास्ट मैच देखा,
3 आपके आउट हो गए, ओपनर्स आपने आउट कर दिए, कैसे हैरी ब्रुक्स ने आके जो ना 100 रन मार के चला गया। दैट्स अ कॉन्फिडेंट। क्या आपके किसी ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के पास इतना दम है? क्या आप बाबर आजम से ये उम्मीद रख सकते हैं कि ऊपर की 2 विकेटें गिर जाए और वो सेंचुरी मार के चले जाए? ये एग्जाम्पल ही नहीं है हमारे पास। अब हमारी एग्जाम्पल देखें 100 मारने की, तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जिस सूरत में हमारा फ्लो अच्छा है। अदरवाइज अगर हमारी 2 विकेटें गिर जाती हैं हम तो वैसे ही गिव अप कर देते हैं। आज भी हमने देखा हमारा मिडिल ऑर्डर जैसे ही हम आउट हुआ, हम जो ना उसको ये एक 250 रन हमें कम से कम बनाने चाहिए थे जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी। सर लगे से ही रहा था, बगैर विकेटें गिरे एक अच्छा स्कोर मिल जाना और जिस एवरेज से चल रहे थे 12-13 ओवर तक मैच, ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए आइडियल बना दिया गया है। यहाँ लोग ये भी बातें करना शुरू हो गए थे कि क्या श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को फेवर करके ये मैच देना चाह रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरह मैच आगे बढ़ा तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। पहले पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुई, फिर श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया, फिर लग रहा था कि शायद श्रीलंका को 8-9 ओवर में 45 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सके। तो सर अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सलूशन क्या निकलेगा सर? क्या हम इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, टीम अपने तरीके से चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए सलूशन तो सिंपल यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसएल के अंदर आपको हर एक जगह पर जो ना वहाँ से आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आप ओपनर सेलेक्ट करें 1 2 3, 2 डाउन का प्लेयर को 2 डाउन के ऊपर देखें, जिसकी परफॉर्मेंस 2 डाउन के ऊपर अच्छी है उसी को वहाँ से सेलेक्ट करें। 3 डाउन के ऊपर उसको सेलेक्ट करें जो 3 डाउन के ऊपर अच्छी आके बैटिंग कर रहा है। ये जो जुगाड़े लगाना है ना, ये जुगाड़े लगाना जो ना वो बंद करें। एक मैच में फ़हीम अशरफ ने आपको बचा लिया, वरना शायद हम नीदरलैंड से भी बाहर हो जाते। इंडिया से तो हम बुरी तरीके से वैसे ही हारे। तो आई पर्सनली थिंक ये सारी एडजस्टमेंट कम करें, बंद करें, और दूसरा फॉर्मेट के प्लेयर्स बनाएं। आप शाहीन को सारे फॉर्मेट खिला रहे हैं, आप बाबर आजम को सारे फॉर्मेट खिला रहे हैं, सलमान अली आगा को सारे फॉर्मेट खिला रहे हैं। 2 फॉर्मेट से बाहर तो करें, फिर देखें किस तरीके से इनको भूखा बनाएंगे। आप देखें ना, इंग्लैंड के खिलाफ से पहले वाले मैच में शाहीन को बाहर बिठाया, जैसे ही उसके कमबैक है उसने 3 विकेटें ले ली। ये बाहर बिठाने का पावर होता है, उनको पता होता है कि भाई मेरी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। हमारे यहाँ किसी को कोई बाहर ही नहीं बिठाता। हमारे यहाँ तो अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरा नाम इतना बड़ा है कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। बाबर आजम को पानी पिलाना चाहिए। हमने अपने पीक टाइम के ऊपर रिकी पॉन्टिंग को जो ना पानी पिलाते हुए देखा, हमने अपने पीक टाइम पर महेंद्र सिंह धोनी को पानी पिलाते हुए देखा। ये टीमों की क्लास होती है कि भाई जो 12 मैन होता है उसका क्या काम होता है। हमारे यहाँ तो उनके लिए बेइज्जती का मुकाम है। हम बीइंग अ मुस्लिम पानी पिलाने को सवाब समझते हैं, और ये हमारे क्रिकेटर जिस वक्त 12 मैन बनते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे कि ये फ़िरौन हो गए कि अपने जूनियर्स को पानी भी ना पिला सके। सर लेकिन हमने माजी में देखा है कि सरफराज से तो पानी पिलवाया गया सर, और क्या कहा यह जाता था कि शायद जानबूझ के सरफराज को 12th मैन बनाते इसलिए ताकि पानी पिलवाएं और उसकी ईगो ब्रेक हो। अरे भाई 12 मैन का काम ही यही है ना, जो अंदर 11 लड़के खेल रहे हैं उनकी उनका ख्याल रखना, सपोर्ट करना, यही तो 12 मैन की ड्यूटी है। ग्लव्स भी वही लेके आएगा, बैट भी वही लेके आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए भाई। जब आपका धोनी लेकर आ सकता है, विराट कोहली लेकर आ सकता है, तो ये क्यों नहीं लेकर आ सकता? ये उनसे बड़े प्लेयर हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता किसने इनका नाम किंग रख दिया। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इनका नाम किंग की जगह क्वीन रख देना चाहिए। बाबर आजम को जो ना वुमेन क्रिकेट में जाके खेलना चाहिए। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं लोगों को ये बोलूँगा कि भाई हमारी टीम से कोई उम्मीद ना रखें। हम लोग जो है ना, सॉरी मैं ही वो लोग जो था जो बेसिकली पूरी उम्मीद लोगों को बनाता था, बट हमारा सिस्टम ही ऐसा ही है कि हम जो है ना वो जुगाड़े लगा के यहाँ तक पहुँचते हैं। फ़लाना हार जाए, फ़लाना जीत जाए, फ़लाना हार जाए, फ़लाना जीत जाए। अपने दम पे हमसे कुछ नहीं होता, और अगले 2 सालों तक भी हमारे साथ ऐसे ही होगा। अगले 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही खेलेंगे, और अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से रोते रहेंगे और इसी तरीके से हमारे दिल टूटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम शायद अपनी इन गलतियों से कुछ सीखे और आगे आने वाले मैचों में, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। इसी दुआ के साथ आज के इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को, जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।